हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरी स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री यूट्यूब चैनल में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ, इसी विश के साथ मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आज भी उसी प्रार्थना के साथ, उसी प्रे के साथ शुरू किया है, क्योंकि जो चीज़ हम किसी को देते हैं वही हम पाते हैं। ये बात अपने गांठ बांध लीजिए। अच्छा देंगे तो अच्छा आएगा, बुरा देंगे बुरा आएगा। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय आपके समक्ष लेकर आई हूँ और वो विषय ये है कि सप्तपदी क्या है। अब इसका आगे हम विश्लेषण करते हैं कि क्या है। अब देखिए, हमारे जन्म से पहले शिव और शक्ति एक हैं। अर्धनारेश्वर का रूप है ना, शिव और शक्ति एक हैं। अर्धनारेश्वर के रूप को आपने देखा होगा। लेकिन जैसे ही हमारा धरती के ऊपर अवतरण होता है, जैसे ही हम पैदा होते हैं, शिव और शक्ति जुदा हो जाते हैं, शिव और शक्ति अलग हो जाते हैं। शक्ति क्या है? जो इस संसार में, भौतिक जगत में संचरण कर रही है, जिसके और हमारे शरीर में वो जो हमारे 7 चक्रास हैं, पावर पॉइंट्स हैं, मूलाधार से सहस्त्रशार तक। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रशार। शक्ति इन 7 चक्रों में समाहित हो जाती है और हमारे शरीर का सारा जो कंट्रोल है, सारा नियंत्रण जो है, वो इन्हीं 7 चक्रों पर ही है। और मज़े की बात यह है कि हम इसी पावर पॉइंट्स को ही नहीं जानते। अब हमारे जन्म के साथ शिव और शक्ति अलग हो गए। शिव सहस्त्रशार में और माँ हमारे 7 चक्रों में। शक्ति केंद्र हैं वो हमारे शरीर के शक्ति केंद्र हैं। दुनिया पावर पॉइंट्स कह लें, पावर सेंटर्स कह लें, कुंडलिनी कह लें, ज़्यादातर वो कुंडलिनी नाम से ही हमारे आध्यात्मिक जगत में जानी जाती है। और इस कुंडलिनी का जागरण किया जाता है। शक्ति का जगाना पड़ता है शक्ति को, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो वो हमारे शरीर में सुसुप्त अवस्था में ही रहते हैं और सर्पाकार हैं। 3 वल्य, 3.5 वल्य में लिपटी हुई हैं हमारे मूलाधार में। सर्पाकार हैं हमारे मूलाधार में, 3.5 वल्य में लिपटी हुई हैं कुंडलिनी। सर्प जो है हमारे शरीर में, वो कुंडलिनी मार के बैठा है और वो 3.5 वल्य में है। अब उस शक्ति को जगाना पड़ता है, जगाने का प्रोसेस है। लेकिन जब शादी होती है, हमारे यहाँ जो शादी का एक नियम है समाज में, वो क्या है? सप्तपदी क्या है? देखिए, गृह सूत्र, गुहा सूत्र नाम से एक ग्रंथ है। उसमें ये बताया गया है, सप्तपदी नाम से शादी को डिनोट किया गया है कि जो 7 कदम चलने हैं, राउंड नहीं। अब हमारे नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में राउंड शेप में जिसे फेरे कहते हैं, 7 फेरे। लेकिन 7 फेरे कुछ नहीं होते हैं। एक्चुअल में है सप्तपदी, 7 कदम स्ट्रेट सीधा चलना होता है, राउंड नहीं। साउथ में ये नियम का पालन होता है, साउथ में बहुत अच्छे ढंग से इसका पालन होता है। तो सप्तपदी, बाहरी संसार में ये कि शादी हुई, पति पत्नी का मिलन हुआ, वो सप्तपदी। और साथ में और भी मैं आगे बताती हूँ। लेकिन वो हमारे शरीर में शिव और शक्ति का मिलन क्या है?
कुंडलिनी का जागरण। वो हमारा शादी हमारा बाह्य जगत का व्यवहार है, और अगर हमें अध्यात्म की बात करनी हो तो वो 7 चक्र सप्तपदी, उसे ही कहा गया है कि शक्ति मूलाधार से जब चलती है शिव से मिलने के लिए, तो मूलाधार से सहस्त्रशार तक जब हम उस शक्ति का जगाते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है, तो वो जाकर के सहस्त्रशार में शिव से मिलती है। और जब वो शिव से मिलती है तो आप सोचिए कि कितना अलौकिक अनुभव होता होगा जिस समय कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। क्योंकि मैंने अपनी गुरु माँ की कुंडलिनी जागृत होते देखी है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। मैंने वो उनका वो आनंद, उनका वो उल्लास, उनका वो मैंने देखा है। तो जब ये तो हो गया हमारा आंतरिक जगत। अब बाहरी जगत में हमने बताया कि सप्तपदी क्या है, 7 कदम है और 7 कदमों में 7 वचन होते हैं। क्योंकि इधर भी भीतर भी हम जब कुंडलिनी जागृत करते हैं तो 7 जो हमारे चक्र हैं वहाँ भी 7 मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र हर चक्र का अलग होता है, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। कमल दल अलग अलग होते हैं, हर कमल दल का एक बीज अक्षर होता है। वो बहुत गहरे में चले जाएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा जो मैं एक आपको सिस्टम बता रही हूँ वो ये कि अंदर भी मंत्र होते हैं, वो बीज मंत्र के रूप में होते हैं, और उन बीज मंत्रों के अकॉर्डिंगली वही बीज मंत्र का अर्थ है, उसका फिर आगे बहुत कुछ चलता है। तो वो 7 वो है, उन मंत्रों का भी हम वचन ही समझ लें। तो हम जब भीतर का सप्तपदी चलते हैं तो मूलाधार से सहस्त्रशार तक कुंडलिनी जागृत करते हैं। और जब बाहर शादी होती है तो पत्नी जो है 7 कदम चलती है, क्योंकि वो शक्ति के रूप में है, और 7 वचन होते हैं। शिव पीछे हैं, शक्ति आगे है। 7 कदम चलने होते हैं, 7 वचन होते हैं। मगर इसके साथ 4 चीज़ें और हैं जिनका पालन, जिनका वचन, वो 4 फेरे होते हैं। वो 4 फेरे होते हैं। साउथ में इस नियम का पालन होता है, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में शायद लोकल कुछ उसमें वो आ गई हैं, क्या कहते हैं, रीति रिवाज, अपने कस्टम्स, लोकल कस्टम्स आ गए हैं, तो उन्होंने कुछ उसमें फेरबदल कर दिया है। लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है वो मैं वो बात कर रही हूँ। 4 चीज़ें और हैं। मैं 4 चीज़ें और बताऊँ उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आप देखिए 4 चीज़ें और क्या हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 फेरे होते हैं। तो इस तरह, क्योंकि वो संसार में है, क्योंकि वो संसारिक बंधन है, उस बंधन को भी मजबूत रखने के लिए ये सब रिचुअल्स किए जाते हैं। और जो इन रिचुअल्स को समझदारी से सुनता है, समझदारी से पालन करता है, उसका जीवन बहुत अच्छा बीतता है। तो आप लोग आज इस जानकारी के साथ अभिभूत हों और इस जानकारी को जितना हो सके उतने दूर तक फैलाएं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे उसमें आ चुकी हैं जो धर्म का ह्रास कर रही हैं, जिससे बड़ी तकलीफ़ होती है देख करके। हम लोग अपने धर्म को छोड़े चले जा रहे हैं और दूसरों की बुराइयों को अच्छाइयाँ मान करके अपनाते जा रहे हैं, जो कि गलत है। मेरे हिसाब से वो गलत है। आप थोड़ा अपने और आइए, वापिस आइए, अपने को अपनाइए, और जब हम अपने आप को अपनाते हैं तो बड़ा आनंद होता है। तो आज का मैंने एक छोटा सा वीडियो दिया था, कुछ लेआउट बताया है। गहरे में तो 10-11 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकते हैं, तो मैं लेआउट आपको थोड़ा सा दी हूँ, तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा और मेरे इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।